गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का छठा अध्याय, जिसका नाम है बीज बना पौधा। प्यारे बच्चों, इस पाठ के दो भाग हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े, जहां हमने ये समझ बनाई थी कि कैसे बीज से नया पौधा बन रहा है। और यानी हमने क्या समझा था कि बीजों में अंकुरण कैसे होता है, अंकुरण के द्वारा नया पौधा कैसे बन रहा है। और हम ये भी जान पाए थे कि जो अंकुरण है उसके लिए कौन कौन से आवश्यक कारक जरूरी हैं, जैसे उचित ताप होना चाहिए, नमी होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जल होना चाहिए। इन सब के बारे में हमने समझ बनाई थी। पर प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है या ऐसा भी हुआ है कि बिना बीज के पौधा उत्पन्न हो जाए? ऐसा कभी हो सकता है? बिल्कुल बच्चों, ऐसा होता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें लगाने के लिए हमें बीज की आवश्यकता नहीं होती। वो पौधे के किसी भाग से, चाहे फल से, फूल से, टहनियों से, उनकी शाखाओं से वो विकसित हो जाते हैं। तो बच्चों, आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि बिना बीज के उगते पौधे कैसे उगते हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखो बच्चों, घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए आपने देखा होगा ना बच्चों। जब हम आलू रखते हैं तो बारिश के दिनों में उनमें से हरे हरे रेशे या हरे हरे डंठल से हमें दिखाई देते हैं, जैसी स्थिति यहाँ पर हम इमेज में देख पा रहे हैं। दिख रही है ना सभी को? ऐसे हमें दिखता है कि जो बारिश के दिन है उसमें घरों में रखे हुए आलू में से अंकुर निकलने लग गए हैं। अब बच्चों, अगर हम इस आलू को गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। अगर बच्चों हमने इस आलू को उठाया, मिट्टी के गमले के या गमले में मिट्टी डाल करके उसमें लगा दिया, तो हमारे पास तैयार हो जाएगा आलू का पौधा। यानी हम क्या समझे कि हमें आलू के बीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और हमने आलू का पौधा विकसित कर लिया। ऐसे ही बच्चों, हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो पत्थर चट्टा है उसकी पत्ती को भी मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाता है। और बच्चों, ये है पत्थर चट्टा की पत्ती। अगर इसकी पत्ती को हम मिट्टी में दबा देते हैं तो जो पत्ती है उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाता है और इस पत्ती से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी बच्चों, हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि आलू को गमले में दबाने पर आलू में अंकुरण होने लगता है, पत्थर चट्टे की पत्ती को मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाता है। यानी बच्चों, इन दोनों स्थितियों में हमने किसी प्रकार के बीज का प्रयोग किया ही नहीं, हमने पौधे के अन्य भागों से ही पौधा विकसित कर लिया है। ऐसे ही बच्चों देखो, अगर पुदीने की जड़ सहित टहनी से हम उसको मिट्टी के गमले में लगा देते हैं तो उस टहनी से भी बच्चों पुदीने का पौधा विकसित हो जाता है। और आपको पता है प्यारी सी बच्ची मीना ने क्या किया? देखो, मीना ने कलिका युक्त मनी प्लांट की टहनी को पानी की बोतल या गमले में लगा करके मनी प्लांट का पौधा ही उगा दिया। और यहाँ हम देख पा रहे हैं मीना द्वारा लगाया गया मनी प्लांट का पौधा। तो बच्चों, चाहे मनी प्लांट हो या पुदीना हो या फिर आलू हो, पत्थर चट्टा हो, ये सब वो पौधे हैं बच्चों जिन्हें लगाने के लिए हमें बीज की आवश्यकता ही नहीं होती। यानी हम ये कह सकते हैं या हम इतना समझ पाए हैं कि कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिन्हें उगाने के लिए हमें बीज की आवश्यकता नहीं होती, वो पौधे के किसी अन्य भाग से उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे आलू में अंकुर हुआ, आलू बन गया, आलू का पौधा बन जाता है। पत्थर चट्टे की पत्ती में अंकुरण हुआ तो नया पत्थर चट्टे का पौधा बन जाता है। तो बच्चों, इस पर आधारित कुछ आसान से अभ्यास प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमसे पूछा है किस भाग में नया पौधा। यहाँ बच्चों, इस सारणी को ध्यान से देखने पर हमें यह समझ में आ रहा है कि एक तरफ दिए हुए हैं पौधों के नाम, यानी जैसे आलू का पौधा हो, मनी प्लांट का हो, पुदीना हो, गुलाब हो, चमेली हो, पत्थर चट्टा हो। और उनके सामने वाले कॉलम में हमसे पूछा है कि पौधे का भाग जिससे यह बनता है, यानी आलू का पौधा पौधे के किस भाग से विकसित किया जाता है, ऐसे ही मनी प्लांट का पौधा मनी प्लांट के किस भाग से विकसित किया जाता है, उनके बारे में बच्चों इस तालिका में हमें लिखना है। तो चलो देखें, कोशिश करते हैं तालिका समझने की। देखो बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो आलू का पौधा है
वो हम आलू के तने से विकसित करते हैं। और बच्चों हमें ये पता होना चाहिए, आलू को हम खाते हैं और ये पौधे का तना है, यानी हम कुछ पौधे के तनों को भी खाते हैं। ऐसे ही बच्चों जो मनी प्लांट है उसे भी तने के द्वारा विकसित किया जाता है। पुदीने को हमने जाना था कि जड़ सहित अगर टहनी को हम लगाते हैं मिट्टी में तो पुदीने का नया पौधा विकसित हो जाता है। वैसे ही बच्चों गुलाब, चमेली जैसे फूलों के पौधे हैं वो तने द्वारा विकसित किए जाते हैं। और बच्चों जो पत्थर चट्टा है जिसके बारे में हमने जाना था, ये पत्थर चट्टे की पत्ती के द्वारा अंकुरित होकर नया पौधा बन जाता है। यानी बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि बिना बीज के भी कुछ पौधों के ऐसे भाग होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने पौधे के अन्य भागों से विकसित हो जाते हैं। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। पता कीजिए और लिखिए में बच्चों हमसे पूछा है कलम कैसे लगाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी टहनी काटकर अगर मिट्टी में रोप दी जाए तो कुछ समय के बाद उसमें एक नया पौधा उगाता है। इसे हम कलम लगाना कहते हैं। परंतु कलम बनाने के लिए टहनी को एक खास जगह से काटना चाहिए। और बच्चों अगर हमने ये काटी हुई टहनी को बारिश के मौसम में, यानी हमने कलम लगाने का कार्य बारिश के मौसम में किया तो परिणाम और भी अच्छा होता है। और बच्चों गुलाब, गन्ना, संतरा, कनेर, मोगरा और चमेली ऐसे पौधे हैं जिनकी कलम लगा करके हम विकसित कर सकते हैं। यानी बच्चों कलम लगाने के तरीके से हमने क्या समझा, हमने ये जाना कि पौधे की जो टहनी है उसको विशेष भाग से काट करके अगर मिट्टी में लगा दिया जाता है तो उस टहनी से ही नया पौधा विकसित हो जाता है। और बच्चों यहाँ हम इमेज में देख रहे हैं कलम लगाने का तरीका। प्यारे बच्चों हमसे जो अगला प्रश्न किया है वो है ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसको पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। आलू तो नहीं होगा ना, क्योंकि आलू तो तने के द्वारा उगाया गया था। तो पत्ती के द्वारा कौन सा पौधा उगाया गया था? पत्थर चट्टे का। तो हम क्या लिखेंगे? पत्थर चट्टा ऐसा पौधा है जिसे पत्ती के द्वारा उगाया जाता है, यानी उसकी पत्ती में ही अंकुरण होता है जिसके कारण नया पौधा विकसित हो जाता है। प्यारे बच्चों देखा आपने हमने कितने सारे प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर दिया। बच्चों कभी आपने सोचा है या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे होते हैं पुराने भवन के आसपास से और आपको उस भवन की दीवारों में पेड़ या छोटे पौधे लगे हुए नज़र आते हैं जो दीवारों में ही उग जाते हैं, या बड़ी बड़ी चट्टानों पर भी कई सारे पौधे उनके जो सुराख होते हैं उनके अंदर विकसित हो जाते हैं। उन्हें वहाँ लगाता कौन है? कभी विचार किया है आपने? या उनके बीजों को वहाँ कैसे पहुँचाया गया, वो पौधे वहाँ कैसे विकसित हुए? ऐसे विचार आते होंगे ना मन में। तो चलो बच्चों हम मिलते हैं प्यारी सी बच्ची से जो अपने पिताजी के साथ मंदिर में गई है और उसे वहाँ क्या दिखता है और वो क्या सोचती है। तो देखो बीजों का इधर उधर फैलना। प्यारे बच्चों मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा तो सोचने लगी कि यह पौधा किसने लगाया होगा। यानी बच्चों हम देख पा रहे हैं मंदिर की वो दीवार जिस पर हमें दिखाई दे रहा है पीपल का पौधा। जब मीरा ने भी ये देखा तो उसने सोचा कि अरे दीवार पर पौधा किसने लगाया है, और वो पूछ बैठी अपने पिताजी से। तो देखो क्या होता है, मीरा ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये पौधा यहाँ किसने लगा दिया। तो पिताजी ने कहा, देखो पिताजी ने बताया चिड़िया कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ पहुँचाए जाते हैं। और हम देख पा रहे हैं एक प्यारी सी चिड़िया को जिसने अपनी चोंच में पकड़ा हुआ है किसी पौधे का बीज। अब बच्चों चिड़िया और कबूतर ने वहाँ बीज कैसे पहुँचाया? देखो क्या होता है, अगर ये चिड़िया इस बीज को लेकर के मंदिर की दीवार पर पहुँचती है और अगर ये बीज इसकी चोंच से छूट करके उस दीवार पे बने सुराख में चला जाता है और उस बीज को अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं, जैसे पर्याप्त प्रकाश या सूर्य का प्रकाश मिलता है, ताप मिलता है, नमी मिल जाती है, तो वहाँ अंकुरण होगा और समय बीतने के साथ साथ वो पौधा विकसित हो जाएगा। तो उसे किसी ने लगाया नहीं है, वो चिड़िया कबूतर के द्वारा लाए गए बीज से विकसित हो गया। देखा आपने जो पौधे उगते हैं उनमें कभी कभी उन्हें उगाया नहीं जाता, वो किसी विषम परिस्थिति या किन्हीं अन्य कारणों से अपने आप उग जाते हैं।
तो बच्चों अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो बीजों का इधर उधर फैलना है, चाहे वो चिड़िया कबूतर के द्वारा हो या अन्य किसी कारण से हो, उसे हम क्या कहते हैं और वो कारण कौन कौन से होंगे जिनके कारण जो बीज हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो चलो बच्चों जानते हैं हम अब प्रकीर्णन के बारे में कि प्रकीर्णन होता क्या है, इसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होंगे। तो देखो बच्चों, बीज तेज हवा, पानी में बहकर, पक्षियों की चोंच में चिपककर, जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। यानी बच्चों हम ये कह सकते हैं कि बीजों का यहाँ से वहाँ जाने में किन किन का रोल है, किन किन का हाथ है। तेज हवा का, हवा तेज आई, बीज उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले गए। ऐसे ही बच्चों पानी में बह करके, यहाँ हम देख पा रहे हैं पानी में बहते हुए एक बीज को, अब ये पता नहीं किस स्थान पे पहुँचेगा और वहाँ ये पौधा विकसित होगा। ऐसे ही बच्चों पक्षियों की चोंच में चिपक करके, या पक्षी जो चोंच में बीजों को लाते हैं और इधर उधर डाल जाते हैं, वैसे ही जानवरों के शरीर पर चिपक करके ये बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। जो प्रकीर्णन है बच्चों उसको हम कहते हैं बीजों का इधर उधर फैलना। तो हमने क्या समझा, हमने ये जाना कि ये वो कारक हैं जिनके द्वारा बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, यानी बीज फैल जाते हैं। तो चलो बच्चों और पता करते हैं इसके बारे में कुछ आसान से प्रश्नों के माध्यम से। देखो बच्चों, सोचिए और बताइए। प्यारे बच्चों, आपने जमीन के अलावा कहाँ कहाँ पर पौधे उगे हुए देखे हैं? जमीन पर तो पौधे हम उगते हुए देखते हैं, पर जमीन के अलावा आपने पौधे कहाँ कहाँ देखे हैं उनके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो देखो बच्चों, हम कौन कौन सी जगह पे पौधे देख सकते हैं। जमीन के अलावा पौधे पानी में होते हैं ना, पानी में भी कई सारे पौधे विकसित होते हैं, जैसे कमल का हो या फिर जलकुंभी हो, वाटर लिली हो, ये सब पानी में विकसित होते हैं। इसके अलावा बच्चों दीवारों पर, जैसे चिड़िया लेके आई बीज और मंदिर की दीवार पर हमने देखा पीपल का पौधा, और बच्चों चट्टानों पर पौधे उगे हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा हम गमलों में भी हमारे घरों में बीजों को लगाते हैं और नए पौधे विकसित करते हैं। तो बच्चों चाहे पानी हो, दीवार हो, चट्टान हो या गमले हो, ये वो स्थान है जहाँ पर ज़मीन के अलावा हम पौधों को उगा हुआ देख सकते हैं। तो देखा प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हमने समझ बनाई कि जो बिना बीज के भी पौधे उगते हैं, यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें उगाने के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होती, और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कई सारे ऐसे कारक हैं जिनके कारण बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी प्रकीर्णन के अनेक सारे कारक होते हैं जिनको आज के इस भाग में हमने जाना है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।